आज मैं आपसे जितने भी नए लोग आज हमसे जुड़े हैं, अ, उनसे हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हेल्थ को जितनी हो सके उतनी सिंप्लीफाइड वे में आपसे शेयर करें, हाउ ब्यूटीफुल आवर बॉडी इज मेड और हम उसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो अगर कोई आज पहली बार जुड़ा है तो थोड़ा मैं आपसे टच बेस करूंगी कि कल हमने ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में बात की थी, जहां पर दो जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो अफेक्ट होता है और उसके लिए उसकी वजह से वी डेवलप दिस हेल्थ कंसर्न। और आज मैं आपसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करने वाली। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको तब होता है जब आपकी इम्यून सिस्टम अफेक्ट करती है, अटैक करती है हमारे कार्टिलेज को, मतलब कि हमारे हेल्दी सेल्स को भी वो डैमेज करती है। तब जाके वो रूमेटोइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू होती। और देखो, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डिजेनरेटिव डिजीज एंड रूमेटोइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जनरली लोड बेरिंग जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे कि नीज और स्पाइन और हिप्स अफेक्ट होते हैं। और रूमेटोइड आर्थराइटिस में ज्यादातर फिंगर्स और टोस पे हमको उसकी इफेक्ट दिखती है। और इसमें क्या होता है, हमको डिफॉर्मिटीज दिखती है। डिफॉर्मिटी मतलब हमारे जो नॉर्मल जो हमारे शेप होते हैं हमारे फिंगर्स के, वो अफेक्ट होने, शेपलेस हो जाते हैं। एंड ये तो दोनों के जो फीचर्स है वो है, बट ऑथर ये बोलते हैं कि ये दोनों चीजों होने का कारण कॉमन है, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन इन अवर बॉडी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अभी थोड़ी सिंपल वे में अगर ऑक्सीडेशन क्या है वो मैं थोड़ा आपको समझाऊंगी कि अगर हम एप्पल काटते हैं और उसको हम घंटे भर के लिए खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो काला पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल चीजें है, वो उसको अफेक्ट की है। सिमिलरली बॉडी में हमारे यही होता है। जब हमारा बॉडी एक्सटर्नल अनहेल्दी फैक्टर्स को एक्सपोज होता है, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, फिर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, जंक फूड है, ये सब चीजों से वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है और बहुत सारे फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। और उसका एक ही चीज से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म फॉर अवर सेल्स बाय हैविंग लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये दोनों जो हेल्थ कंसर्न्स है उसका नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जो ऑथर बताते हैं कि क्योंकि इसमें बहुत पेन होता है, इट इज एक्सुलरेटिंग शूटिंग पेन, बहुत ही तकलीफ देता है ये पेन दोनों ही कंडीशंस में। तो वो बोलते हैं कि नॉर्मल रेगुलर ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स फिजिशियंस वहां पर उनको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उससे हमारा उनको पेन में तो रिलीफ हो जाता है, बट एट द सेम टाइम उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? तो उसमें साइड इफेक्ट्स आर एक्सट्रीम। वहां पर वो बोलते हैं कि आपको कुछ हद तक स्टमक अल्सर्स और अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में, प्रोलॉन्ग कंडीशंस में क्या होता है कि द साइड इफेक्ट बिकम्स मोर प्रॉब्लमेटिक देन द ओरिजिनल आर्थराइटिस इटसेल्फ। तो वहां पर वो एक स्टोरी शेयर करते हैं, एक लेडी की जो एक टीनेजर है, एंड शी वो स्कीइंग करती है। और स्कीइंग करने के टाइम पे वो उसका नी इंजर हो जाता है, एंड वो उसको दो बार सेम जगह पे शी गेट्स हर्ट। तो वहां पर उसकी नी अफेक्ट होती है, कार्टिलेज उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड अल्टीमेटली शी हैज टू स्टॉप डूइंग दिस स्पोर्ट एक्टिविटी फॉर हर। एंड अगेन शी इज अ फिजिशियन, एंड उसको यही सेम जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरीज पे उसको रखते हैं। एंड इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको ज्यादा पेन होता है, एंड द डॉक्टर है सजेस्टेड कि अभी तो आपको लास्ट रिसोर्ट यही है कि यू विल हैव टू गो
टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करोगे तो ही आपको इसमें से रिलीफ मिल सकती। बट शी वॉज एक्सट्रीमली डिटर्मिन्ड कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस पेन, एंड वो काफी सारी रिसर्च करती है, पढ़ती है, शी टेक्स हेल्प ऑफ लॉट ऑफ पीपल, एंड इवेंचुअली शी सेज कि चलो ठीक है, ये मेडिसिन के साथ साथ पैरेलल she is taking advice of a nutritionist, and then that nutritionist puts her on a high dosage of antioxidant. So I'm just quoting what the author has written here. So she starts, वो क्या क्या लेती है, what does she start taking? So she starts taking a potent antioxidant and mineral combination with grapeseed extract, essential fatty acids, calcium, magnesium supplements, and around 2000 mg of glucosamine. ये सब के कॉम्बिनेशन से शी पुट ऑन दिस एडिशनल सप्लीमेंटेशन, and over the period of time they are seeing amazing results in her condition. So वो बोलते हैं कि उनका जो स्टेरॉयडल ये जो था ओरिजिनल जो एलोपैथी ट्रीटमेंट थी वो कम हो गए, एंड no, she became much more active and felt very less pain, and eventually she overcomes her fear and she gets back to her skiing sport once again. And the physician was so amazed with these results of this added supplementation what she had taken. And वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, it is very very difficult to digest this. तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे देखना है, आई वॉन्ट टू गेट द एक्सरेज डन, एंड देन शी एक्सरेज कराते हैं, एंड देन एक्सरे में वो रिजल्ट आता है कि उसके जो बोन्स है वो क्योंकि सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कार्टिलेज वापस रीबिल्ड होता है. That is the result what the antioxidants has given her. So वो बोलते हैं कि अगर कोई किसी को भी ऐसी कोई कंडीशन है, then definitely some supplements with heavy antioxidants can help the person. Thank you so much, and it was a pleasure talking to you.